तो चलिए बच्चों, फिर से एक बार हम अपने YouTube चैनल में जुड़े हैं और आज फिर से हम मेंसुरेशन के सारे फार्मूला एक ही वीडियो में लिखने जा रहे हैं। और इससे पहले भी मेरा वीडियो देखे होंगे जिसमें हम बारी बारी से सभी सारे फार्मूला को साबित करवाए थे। शंकु, गोला, बेलन, अर्धगोला, अर्धवृत्त, सारे फार्मूला को एक एक करके हम लोग साबित किए थे। तो बच्चों, आज हम इस फार्मूला को एक ही वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के सारे फार्मूला को आज हम लिखने जा रहे हैं। तो आप एक एक फार्मूला को देखिए, आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज इस वीडियो को एक बार देखिएगा, आपको सारे फार्मूला याद हो जाएंगे बच्चों। और आपकी जो आने वाली एग्जाम 2024 में है बिहार बोर्ड, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए चलिए हम एक बार सारे क्षेत्रमिति फार्मूला को एक ही वीडियो में लिखने जा रहे हैं। तो आप एक एक फार्मूला को बारी बारी से ध्यान से देखिएगा, हम सारे फार्मूला को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहला जो फार्मूला है वह वृत्त का क्षेत्रफल है। सभी लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है वह गोलाकार होता है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का व्यास होता है बच्चों, अगर त्रिज्या दे दिया जाएगा बच्चों, अगर त्रिज्या दे दिया जाएगा तो व्यास पूछेगा, तो व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, माने त्रिज्या के दुगना बच्चों क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। बच्चों परिधि दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा त्रिज्या, क्या पूछेगा बच्चों? त्रिज्या पूछेगा। अगर परिधि दे दिया जाएगा और आपसे त्रिज्या पूछेगा तो परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई। उसके बाद बच्चों यहां से अगर वृत्त की क्षेत्रफल दे रहेगा और आपका वृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो रूट के अंदर क्षेत्रफल बटा पाई। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम छोटा लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। वृत्त की त्रिज्या अगर क्षेत्रफल दे दिया जाएगा तो रूट अंदर क्षेत्रफल बटा पाई होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड जो इस प्रकार के बनते हैं त्रिज्या खंड बच्चों ऐसे, ये आपका त्रिज्या खंड, इसको त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 180 और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। सिर्फ इसमें क्या हो जाएंगे? पाई आर हो जाएंगे। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला होता है बच्चों आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो बच्चों दीर्घ वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या करना होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर बताइए वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। किसका घटा देंगे? यहाँ पे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा बच्चों। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। अब देखिएगा यहां से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है बच्चों, है ना, भुजा का क्यू होता है। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, देखिएगा यहां से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर होता है। चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 इंटू L प्लस B गुना H होता है। तो बच्चों देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये सारे फॉर्मूला को हम लिखेंगे। बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं
तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर एच प्लस आर ये होता है बच्चों। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, तो शंकु का होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, पाई 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 कॉमन ले लीजिए, आर 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 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा एल प्लस आर, एल प्लस आर बच जाएगा बच्चों। ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। गोला का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होते हैं। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। उसके बाद बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि होती है, देखिए बच्चों, क्योंकि अर्धवृत्त बनता है इस टाइप से, तो जब ऐसा बनता है तो इधर का पूरा एरिया इधर का ले लेंगे लंबाई इसका, और ये लंबाई ले लेंगे, यानी अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वह हो जाएगा आपका पाई आर प्लस में 2r, यानी इसको आप बोल सकते हैं r कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस में 2 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई होता है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना बच्चों शीर्षलंब होता है, माने b गुना h होता है, आधार गुना शीर्षलंब होता है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुना d1 गुना d2, माने 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। तो बच्चों हम सारे फार्मूला को लिखे फिर से एक बार देखिएगा, हम फिर से एक बार बता देते हैं आप लोग को कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना है बच्चों, अगर परिधि दे दिया है और आपको त्रिज्या निकालना है तो परिधि बटा 2 पाई कर दीजिएगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया और त्रिज्या निकालना है तो रूट अंदर क्षेत्रफल बटा पाई कर दीजिएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 180 पाई आर होता है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों पूरे वृत्त खंड के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चारों दीवार का बच्चों क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, यानी वक्र वाला और दोनों ऊपर वृत्त और नीचे वृत्त वाले लेंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको अगर कॉमन लेंगे बच्चों तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं बच्चों। शंकु का वक्र सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होते हैं। गोला की कुल सतह का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
बच्चों अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यू। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि होता है बच्चों आपको पाई आर इंटू पाई प्लस 2। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों आधार गुना शीर्षलंब। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुना, है ना, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, मतलब d1 गुना d2। तो बच्चों इसके साथ हम लोग सारे एक ही वीडियो में आपको क्षेत्रमिति का सारा फॉर्मूला बता दिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप जरूर एक बार इसको वीडियो को शेयर करिएगा। और बच्चों एक बात और हम कहना चाहते हैं कि मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है 3D क्लासेस मसौड़ी में, पता है इसका, सब्जी मंडी ऑर्केस्ट्रा गली सब्जी मंडी के पास चलता है बच्चों, डाक बंगला के पास। अगर जिन बच्चों को 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हैं। एक बेहद तरीके से यहाँ क्लास करवाया जाता है जिससे किसी भी बच्चों को बहुत आसान तरीके से हर चीज़ इतने बेहतर तरीके से समझाया जाता है कि एक बार आप क्लास आके देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है, बहुत कुछ दिया जाता है। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे हर विषय की तैयारी एक बेहतरीन ढंग से कराया जाता है। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।